जय श्री राम सभी को। सत्य सनातन धर्म की सदा ही जय हो, सदा ही जय हो, सदा ही जय हो। तो देखिए, आज एक बड़ा ही अद्भुत विषय लेकर आया हूँ मैं आपके सामने। ठीक है, कुंडलिनी जागरण के विषय में। ठीक है, देखिए, जो भी अपनी कुंडलिनी शक्ति को जागृत करना चाहता है या अपनी दिव्य दृष्टि को खोलना चाहता है, सिद्धियां पाना चाहता है, उसके लिए ये वीडियो देखना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर ये जानकारी किसी को पता नहीं है जो मैं बताने वाला हूँ, तो उसकी कुंडलिनी शक्ति कभी जागृत नहीं होंगी। ठीक है, हमने कुंडलिनी के बारे में वीडियो पहले बना रखे हैं, लेकिन ये जो इन्फॉर्मेशन है ये आज आपको बता रहे हैं। बहुत सीक्रेट इन्फॉर्मेशन है, शायद आपको कोई ना बताए। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। और अगर चैनल पर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि अध्यात्म से जुड़ी हुई जानकारियाँ आप तक पहुंच सके। ठीक है, और अच्छा लगे वीडियो तो लाइक कर दीजिएगा, और कुछ मन में सवाल हो तो कमेंट में पूछ सकते हैं। ठीक है, तो आते अपने विषय की ओर। तो देखिए, अगर आप कुंडलिनी की साधना कर रहे हैं, क्योंकि देखिए, साधना कोई भी करो आप अगर जप कर रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं, तो उसका संकल्प आपने लिया होगा। आप जिस चीज़ के लिए आपने संकल्प लिया है, आपको उस साधना से, उस जाप से, उस तपस्या से वो चीज़ आपको प्राप्त होंगी। ठीक है, जो आपने संकल्प लिया है। अगर आपने कुंडलिनी जागरण का संकल्प लेकर ध्यान कर रहे हैं, जाप कर रहे हैं, तो आपकी कुंडलिनी शक्ति ज़रूर जागृत होंगी। ठीक है, लेकिन देखिए, इस साधना के दौरान जब आप साधना कर रहे हैं कुंडलिनी शक्ति को जागृत करने के लिए, तो उसमें आपने कुछ चीज़ों का ध्यान रखना अति आवश्यक है। ठीक है, कुंडलिनी शक्ति को जागृत करते वक्त जो साधना करते हैं, हम ध्यान करते हैं, जप करते हैं, ये भी साधना ही है। ठीक है, तो उस वक्त आपने कुछ चीज़ें नहीं खानी चाहिए। ठीक है, और आप अगर कुछ चीज़ें नहीं खा सकते हैं तो फिर आपने क्या खाना चाहिए, वो भी हम इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो ध्यान से सुनिएगा, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण जानकारी है ये हर साधक के लिए। ठीक है, आपने आज तक कभी शायद इस बारे में सुना नहीं होगा। जिनको पता है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन जिन्हें नहीं पता है वो ध्यान से सुनिएगा। देखिए, साधना करते वक्त हमें कुछ चीज़ों का परहेज करना चाहिए, क्योंकि वो चीज़ें हमारी कुंडलिनी शक्ति को, हमारे मूलाधार चक्र से उठने में मदद करती हैं। वो चीज़ें छोड़ेंगे तो वो चीज़ें नहीं खाएंगे तो हमारे मूलाधार चक्र से हमारी कुंडलिनी शक्ति को उठने में बहुत ज़्यादा मदद होती है। ठीक है, क्योंकि मूलाधार से उठकर स्वादिष्टान, फिर धीरे धीरे होकर हमारे आज्ञा चक्र, और अंतिम जो स्टेशन कह सकते हैं आप, वो है सहस्त्रार चक्र। ठीक है, वहाँ तक अगर हमारी कुंडलिनी पहुँच गई तो हमें और किसी चीज़ की अपेक्षा करना ही बंद कर देना है, क्योंकि बस मोक्ष के ओर बढ़ रहे हैं हम, ये समझ सकते हैं आप। ठीक है, लेकिन उस चीज़ को प्राप्त करने के लिए, भगवत कृपा को प्राप्त करने के लिए आपने कुछ चीज़ों का परहेज करना बहुत ज़रूरी है अपने साधना काल में। तो देखिए, सबसे महत्वपूर्ण जो सबसे पहली वस्तु है वो है खट्टी चीज़। ठीक है, खट्टी चीज़ आपने बिल्कुल बंद कर देनी है। नींबू बिल्कुल बंद कर देना है। आप साधना पीरियड के अंदर आपने कम से कम ये करना है। ठीक है, और आप खट्टी चीज़ बिल्कुल बंद कर सकते हैं। खट्टा दही बिल्कुल नहीं खाना है। दही खा सकते हैं आप, लेकिन जो बिल्कुल खट्टा ना हो ऐसा दही खा सकते हैं आप। ठीक है, और खटाई में फिर कोई भी वस्तु आ जाए, कोई भी पदार्थ आ जाए, चाहे आपको कितना ही पसंद क्यों ना हो, लेकिन उस पदार्थ को आपने नहीं खाना है। अगर आपने अध्यात्म की ओर बढ़ना है, कुंडलिनी शक्ति को जागृत करना है तो। ठीक है, ज़बरदस्ती नहीं है। आप अगर नहीं छोड़ सकते हो तो फिर आपकी साधना सफल नहीं होंगी। ठीक है, भगवत प्राप्ति नहीं होंगी आपको।
तो सबसे पहली है खटाई बंद करनी है आपने खाना, और बाहर की चीज़ें जो होती है, जंक फूड होता है, जैसे तला भुना ठीक है, तला हुआ आप नहीं खा सकते, मैदे की चीज़ें, ये सब कुछ आपने बिल्कुल बंद करना होगा। ऐसी चीज़ें आपने खाना बंद करनी होंगी जो चीज़ें हमें हमारे पाचन तंत्र को बिगाड़ती है, या जिन चीज़ों को पचाने में हमारे शरीर की ज़्यादा एनर्जी या ऊर्जा वेस्ट होती है। ठीक है, समझ गए होंगे आप। क्योंकि कैसा होता है ना, जितनी एनर्जी हम खाना पचाने में कम लगाएंगे या कम ऊर्जा का इस्तेमाल करेंगे, उतनी ही वो एनर्जी हमें हमारी कुंडलिनी शक्ति को जागृत करने में उस एनर्जी का हम उपयोग कर सकेंगे, वो हमें मदद करेंगे। ठीक है, आपने खट्टे फल नहीं खाने हैं, जिन फलों में ज़्यादा खटाई होती है ऐसे फल नहीं खाने हैं, और जो ठंडी तासीर के फल होते हैं उन्हें भी आपने नहीं खाना है। जिन फलों की तासीर ठंडी होती है ना, ठंडी तासीर क्या होता है आप यूट्यूब पर सर्च कर देख सकते हैं, वो फल आपने नहीं खानी, या ठंडी तासीर की कोई भी वस्तु का आपने ग्रहण नहीं करना है। ठीक है, ठंडा पानी, फ्रिज का पानी नहीं पीना है आपने, जार का पानी नहीं पीना है। ये देखिए, जो आवश्यक चीज़ें मैं बता रहा हूँ आपको, ध्यान से नोट कर लीजिएगा। और एक ठंडा बासी खाना आपने नहीं खाना है, बची हुई कल की चीज़ें आपने नहीं खानी है। ठीक है, क्योंकि कैसा है कि इन चीज़ों को पचाने में भी वक्त लगता है, और ये हमारे शरीर पर असर करती हैं, हमारी कुंडलिनी शक्ति को जागरूक करने में, मतलब उसमें हमें तकलीफ़ होती है, जल्दी उस शक्ति को एक्टिवेट नहीं होने देती हो। ठीक है, बहुत ही सरल समझाने की कोशिश कर रहा हूँ मैं आपको। ठीक है, और अभी आप किन चीज़ों का सेवन कर सकते हैं, देखिए, पहले तो आप अगर कच्चा प्याज खाना बिल्कुल छोड़ देंगे ना साधना काल में, तो बहुत बेस्ट होगा, क्योंकि कच्चा प्याज हमारे देवी देवताओं को भी नहीं चलता है, और कुंडलिनी शक्ति तो एक शक्ति का ही रूप है ना, इसलिए। ठीक है, और कांदे की तासीर भी ठंडी होती है। ठीक है, ये भी ध्यान में रखिएगा आप। ठीक है, तो आप खा क्या सकते हैं, भूखा रहने के लिए नहीं कह रहा हूँ मैं आपने, लेकिन आपने कम से कम खाना खाना है। ठीक है, सबसे पहला नियम तो आपने ये बनाना है कि सूर्यास्त के बाद आपने अन्न ग्रहण नहीं करना है, अन्न ग्रहण नहीं करना है। आप सूर्यास्त के बाद एक गिलास दूध ज़रूर ग्रहण कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। साधना, अगर आपको साधना में सफल होना है तो इन नियमों का पालन करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, लेकिन अगर सफल हो गए आप, तो फिर वो भी सोचिए कि फिर आपके साथ कितना अच्छा होगा। इन चीज़ों में क्या रखा है। ठीक है, तो संध्या काल के बाद आपने भोजन ग्रहण नहीं करना है, और आपने खाने के अंदर, जिसे दलिया कहते हैं, थूली कह सकते हैं आप, उसका ज़्यादा प्रयोग करना है। देखिए, ठीक है, क्योंकि वो बहुत जल्दी पच जाती है, और जिससे कि हमारी जो अग्नि होती है, हमारे अंदर जो एनर्जी होती है, कम यूज़ होती है। उस एनर्जी का उपयोग हमारी कुंडलिनी को, शक्ति को जागृत करने के लिए, उसे मूलाधार से तो सहस्त्रार्थ चक्र तक पहुंचाने में बहुत ही मदद होती है। ठीक है, किसी शब्द को कहने में अगर मैं अटक जाऊं तो कृपया कर माफ़ी चाहता हूं, हो जाता है कभी कभी। ठीक है, और आपने फल फ्रूट भी खा सकते हैं आप, कोई प्रॉब्लम नहीं, सिर्फ ठंडी तासीर के फल छोड़कर आप खा सकते हैं। तो इन चीज़ों का आपने बहुत से ज़्यादा ध्यान रखना है। ठीक है, आप गेहूं की रोटी की जगह पर आप बाजरे की रोटी या दादर कहते हैं उसकी रोटी खा सकते हैं, जौ की रोटी खा सकते हैं। आपने इतना सात्विक भोजन ग्रहण करना है साधना काल में, सात्विक, जितना सात्विक भोजन हो सकेगा उतना ग्रहण अगर आप करेंगे तो बहुत जल्दी शक्ति एक्टिवेट होंगी, और इतने अनुभव होंगे। रात में अगर आप कम खाना खा के सोएंगे ना, कम खाना खाकर अगर सोएंगे रात में, तो कुछ दिनों बाद आपको ऐसे ऐसे अनुभव होंगे, क्योंकि रात में आप दबा के खा लेते हैं, गपा गप खा के सो जाते हैं। तो जितनी एनर्जी हमारे शरीर के अंदर होती है
वो पूरी एनर्जी उस खाने को पचाने में लग जाती है। तो हमारे चक्रास एक्टिवेट कैसे होंगे और हमें कोई भी अनुभव कैसे होगा, ठीक है, क्योंकि जितना ज़्यादा खाएंगे उतनी ज़्यादा नींद आएंगी, ठीक है। तो ये जानकारी अगर समझ में आई होंगी तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, जिस वजह से कि ये जानकारी हर साधक तक पहुंच सके, ठीक है। तो जय श्री राम सभी को। सत्य सनातन धर्म की सदा ही जय हो, सदा ही जय हो, सदा ही जय हो। ओम नमो नारायण सभी।